कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका इंश्योरेंस कैरियर, एजेंसी का कैरियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिले, कुछ नया जानने को इस वीडियो से मिले जो कि शायद आपको पता ना हो या फिर आधा अधूरा पता हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए LIC से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस, साथ ही साथ नए नए प्लान्स और प्लान कम्बिनेशन की वीडियोस भी लाता रहता हूं। आप मेरे वीडियोस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एडिशनली इसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी डालने शुरू किए हैं जो कि आपको एडिशनली हेल्प करेगी नॉलेज गेन करने के लिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे पुराने वीडियोस देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये अवेयरनेस, ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सी बीमा कंपनी, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट को अधिक कमीशन देती है, यानी सबसे ज़्यादा कमीशन देती है। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है? हो सकता है आप LIC के लिए काम करते हो तो आपको LIC का ही पता हो कि वो किस प्लान में कितना कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि कौन सी कंपनी कितना % कमीशन देती है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि बीमा एजेंट को कहाँ ज़्यादा कमीशन मिलता है। कहाँ मतलब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करने में, या जनरल इंश्योरेंस में, या हेल्थ इंश्योरेंस में, या मोटर इंश्योरेंस में। ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। बिकॉज़ बहुत सारे लोग होते हैं जो LIC एजेंट बन जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जनरल इंश्योरेंस करने में कितना कमीशन मिल जाएगा, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करने में कितना कमीशन मिल जाएगा, या फिर मोटर इंश्योरेंस में कितना कमीशन मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज़, इस वीडियो के बीच में एक मैं आपको बोनस टिप्स देने वाला हूँ। वो ये कि एक LIC एजेंट या एक इंश्योरेंस एजेंट 10 साल काम करके 1,62,000 का मंथली कमीशन कैसे पा सकता है। ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन एक मैं दूंगा, एडिशनल बोनस टिप, कि आप कैसे 1,62,000 का मंथली कमीशन पा सकते हैं LIC से। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी आप सभी के लिए, इसलिए आप पूरी वीडियोस देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो बढ़ते हैं गाइज़ वीडियो की तरफ। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन रेंज की डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट के ऊपर। इंश्योरेंस में भी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हमने बताया है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस होता है। तो उन सब के कमीशन ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। आई होप कि ये भी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो कमीशन होता है एजेंट का, वो होता है 35% से लेकर 55% तक। मैक्सिमम जो रेंज है वो बताया जा रहा है, मिनिमम तो 2% से शुरू है यहाँ पे। सो 35 से 55% तक रेंज करता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे, पहले साल के प्रीमियम पे। जनरल इंश्योरेंस का जो है, अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें जो मिलता है कमीशन वो होता है 10% से 30% तक। ये अमाउंट जो होता है ये भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। सो 10% से 30% तक कमीशन जनरल इंश्योरेंस से मिलता है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो रेंज जो होता है 15% से 25% के बीच में होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। सेम अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करें, जिसमें कि बाइक और अदर व्हीकल्स का आता है, वहाँ पे कमीशन मिलता है 10 से 40% का। ये हो गया मोटर इंश्योरेंस की बात। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, यानी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कितना कमीशन रेंज हो सकता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे। अब हर कंपनी, इस सेक्टर के हर कंपनी अलग अलग कमीशन रेंज पे करती है जो कि उसके बिज़नेस रेवेन्यू के हिसाब से, बिज़नेस पॉलिसीज़ के हिसाब से हो सकता है। तो वो आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले गाइस, सॉरी आप लोगों को इस वीडियो के टॉपिक में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा यूनिक ऐप है, नावी ऐप, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इस ऐप के बारे में मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं या बीमा एजेंट हैं, तो साथ ही साथ आप अपने पर्सनली, इंश्योरेंस तो आपने करा ही रखी होगी, इन पर्सनली अपने मनी को, पैसे को सेव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इंश्योरेंस के अलावा आप म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इतने पैसे कहाँ लगाएं, हम कहाँ लगाएं। तो इस ऐप की खासियत यही है कि म्यूचुअल फंड में आप 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।
₹10 से इन्वेस्टमेंट करने का ये पहला और यूनिक ऐप है। आपको ₹100, ₹1000, 10,000, 20,000 नहीं चाहिए, ₹10 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल गोल्ड आप ₹1 से ख़रीद सकते हैं। तो आपके पास अगर कितना भी पैसा हो, खुला बचता हो, ₹10, ₹20, ₹50, अगर छुट्टा पड़ा हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप प्राइस एप्रिसिएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करें। मैंने जो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप KYC करेंगे अपना, आपके अकाउंट में ₹34 डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पे आपको अलग फ़ायदा होगा, प्लस कैशबैक्स मिलेंगे। आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के लिंक जो दिया होगा नावी ऐप डाउनलोड करने का, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे मेरा रेफरल कोड भी साथ में इंक्लूडेड होगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे कंटेंट में। तो यहाँ पे बात करते हैं अगेन कमीशन ब्रैकेट ईयर ऑन ईयर, कि ईयर ऑन ईयर कमीशन ब्रैकेट होता क्या है। तो जो इंश्योरेंस का सेक्शन है वो है 40A। इसमें ये बोला जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस की स्पेशली बात हो रही है कि 35% फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे मैक्सिमम कमीशन मिलता है। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 7.5% का मिलता है। ये लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। रिन्यूअल कमीशन फर्स्ट ईयर 35%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 7.5%, एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 5% आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहता है मैच्योरिटी के टाइम तक। आई होप कि ये सबको तो पता ही होगा, बट अगेन मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे कर दिया। अब कमीशन रेट्स कम होते हैं सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे 15 साल या उससे कम का ड्यूरेशन हो पॉलिसीज़ में, और सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ में भी कमीशन कम होता है। तो सिंगल प्रीमियम में क्या होता है, सिर्फ 2% कमीशन मिलता है एक इंश्योरेंस एजेंट को। यहाँ पे आप टेबल भी देख सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर 35%, सेकेंड एंड थर्ड ईयर कमीशन जो होता है 7.5%। उसके बाद फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 5% का फ्लैट हो जाता है मैच्योरिटी तक। तो ये हो गया कमीशन ब्रैकेट। अब आते हैं LIC एजेंट के कमीशन प्लान वाइज, कि किस टाइप के प्लान में कितने % जो होते हैं अमाउंट वो दिए जाते हैं। सो अगर हम अब बात करते हैं LIC एजेंट के कमीशन रेट्स के फर्स्ट ईयर में, तो अगर मनी बैक प्लान वो कोई सेल करता है, जैसे कि हमारे LIC में 2-3 मनी बैक प्लान्स हैं, अगर वो सेल करता है तो उसको 20% फर्स्ट ईयर कमीशन मिलता है। ये आप आपकी गलत है अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं LIC एजेंट हूँ, मुझे फर्स्ट ईयर में 35% मिलेगा। 35% हर प्लान में नहीं होता। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की मनी बैक प्लान को, तो मनी बैक में सिर्फ 20% ही मिलता है। सेकेंड है जो न्यू इंडोमेंट प्लान। सो न्यू इंडोमेंट प्लान जो हमारा है LIC का, उसमें 25% मिलता है कमीशन फर्स्ट ईयर वाला जो है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है दैट इज़ द टर्म प्लान। उसमें आपका जो होता है फर्स्ट ईयर कमीशन वो होता है 25% का। 25% का फर्स्ट ईयर कमीशन होता है। फोर्थ है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान में आपको 2% का फर्स्ट ईयर कमीशन मिलता है। नेक्स्ट है चाइल्ड प्लान। चाइल्ड के लिए अगर आपने कोई प्लान लिया है तो प्लान मतलब दे रहे हैं आप, सेल कर रहे हैं, तो उसमें 25% का होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो LICs का है, जैसे जीवन आरोग्य और उनमें 25% का आपको कमीशन मिलता है। अब ड्यूरेशन वाइज हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे ब्रीफ किया गया है कि सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट में 2% आपको मिलता है कमीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये सारी। तो सिंगल प्रीमियम में 2%, अदर देन सिंगल प्रीमियम 7.5% फर्स्ट ईयर में, एंड 2% सारे रिन्यूअल्स पे उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद। अदर देन पेंशन प्रोडक्ट सिंगल प्रीमियम 2% है सिंगल प्रीमियम प्लान पे। अब अदर देन सिंगल प्रीमियम प्लान की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, ये अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का है तो फर्स्ट ईयर में मिलेगा 15%, सेकेंड और थर्ड ईयर में 7.5%, उसके बाद से 5%। ऐसे ही आप नीचे दे सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से दिया हुआ है। अब 12 साल या उससे अबव वाले पे ही आपको 35% फर्स्ट ईयर में मिलते हैं, और उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर में 7.5 और 5%। तो ये इस तरीके से बाइफर्केशन दिया हुआ है। नीचे एग्जाम्पल भी एक दिया है कि अगर टर्म मान लीजिए कोई प्लान 20 साल का है और इंडोमेंट प्लान आप सेल कर रहे हैं जिसका ईयरली प्रीमियम 1 लाख हो, तो उससे एक LIC एजेंट कितना कमा सकता है। तो वो उससे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में उसको मिला 35% के हिसाब से 35,000 रुपये कमीशन।
सेकेंड एंड थर्ड ईयर में उसे मिलेगा 15,000 रुपये का कमीशन। 7,500 दोनों को ऐड करके यहाँ 15,000 दिया है। उसके बाद से फोर्थ ईयर से लेकर 20th ईयर, क्योंकि हमने 20 साल का इसमें टर्म लिया है, तो उसको 5% मिलेगा। दैट मीन्स उसका टोटल होगा 85,000। तो टोटल वो कमा सकता है 1,35,000। इस तरीके से ये प्लान है। इसको एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे कमीशन का कैलकुलेशन है पॉलिसीज़ के ऊपर। मान लीजिए कैलकुलेटेड हमने 35% कमीशन लिया है रेट, बिकॉज हमने प्लान लिया है यहाँ पे 12 साल से ऊपर का। 2,000 रुपये मंथली का हम प्रीमियम वाला हम प्लान दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या कमीशन मिलेगा। तो अगर हम 2 पॉलिसीज़ बेचते हैं 2,000 रुपये प्रीमियम पर मंथ के हिसाब से, तो हुआ क्या कि 24 पॉलिसीज़ हमने बेचा एक साल में। अगर 2 पॉलिसीज़ हम बेचते हैं 2,000 प्रीमियम का हर महीने वाला, इस तरीके से कैलकुलेट, तो 24 पॉलिसी हम बेचेंगे एक साल में, तो यहाँ पे 2,01,600 का कमीशन मिलेगा पहले साल में। इसी तरीके से अगर 4 पॉलिसी बेचेंगे 2,000 पर मंथ का, तो 48 पॉलिसी होगी एक साल में, और जो कमीशन होगा वो होगा 4,03,000 का पहले साल में। सेम अगर हम 6 पॉलिसी बेच रहे हैं पर मंथ 2,000 प्रीमियम के सिर्फ, तो 72 पॉलिसी होगी एक साल में, और 6,04,000 का कमीशन हमें मिल रहा है पहले साल में। इसी तरह से अगर हम 10 पॉलिसी बेचते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ है 2,000 पर मंथ वाला, तो 120 पॉलिसी साल का होगा और कमीशन 10,08,000 का होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट में भी अगर हम अच्छा खासा पॉलिसी सेल कर देते हैं, महीने का सिर्फ अगर हम 10 पॉलिसी का भी सेल करते हैं, तो आप देखिए 10 लाख रुपए तक का आप फर्स्ट ईयर कमीशन सिर्फ कमा सकते हैं। तो कितना पोटेंशियल है कमाने में एक LIC एजेंट के लिए। अब यहाँ पे एजेंट का अर्निंग चार्ट दिखाया गया है, जो कि मैं बोनस टिप लिखा हुआ था कि एक LIC एजेंट 10 साल अगर डेडिकेटली काम कर लिया तो वो कैसे 1,62,000 रुपये का मंथली कमीशन कमा सकता है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी कि पहले साल उनको 60 पॉलिसी करनी होगी, दूसरे साल 66, 6 पॉलिसी बढ़ानी होगी। ये बढ़ेगी इसलिए कि अगर आपने पहले साल 60 पॉलिसी कर दी, 60 आपके कस्टमर हो गए, तो कहीं ना कहीं वो रेफरेंस देंगे, प्लस आपका एफर्ट भी रहेगा। तो ये 10 साल फुल एफर्ट आपको करना है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड ईयर 66, थर्ड ईयर 73, इस तरह से 10वें साल तक आपको 141 पॉलिसी ये करनी है उस ईयर में, 10th ईयर में। तो ये ईयरली वाइज दिया हुआ है टारगेट, हर साल इतना इतना करके बढ़ाना है आपको। तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम दिखा हुआ है पॉलिसी का कितना होना चाहिए, टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा, और इससे कमीशन कितना आएगा, और नीचे रिन्यूअल कमीशन कितना आएगा। तो ये पूरा टेबल बना हुआ है, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, या फिर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से भी इससे कांटेक्ट करके इस टेबल को समझ सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टेबल है। इस टेबल के थ्रू जो स्ट्रेटजी दी गई है कि हर साल इतनी इतनी पॉलिसी करनी है, इतने इतने प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए, तो आप देख सकते हैं 10th ईयर के एंड में आप जो है मंथली यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो अमाउंट लिखा है 1,62,074 रुपये, ये आपका मंथली कमीशन होगा इन पॉलिसीज़ से। सो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं आता है तो 2 ही ऑप्शन है, आप कमेंट में पूछ लीजिए या फिर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से डिस्कस कर सकते हैं ये चार्ट। नेक्स्ट है जो मैंने बोला था, कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा कमीशन पे कर रही है अपने एजेंट्स को। तो इसमें आप देखेंगे टॉप पे है हमारी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट LIC ऑफ इंडिया। 2023 की रिपोर्ट है गाइज। 2023 में उसने 25,281 करोड़ रुपया पे किया है अपने एजेंट्स को, क्योंकि आपको पता है LIC के पास सबसे ज़्यादा एजेंट है। आप देख सकते हैं 13,47,000 ये एजेंट की संख्या है गाइज। 13,47,325 एजेंट है। उस हिसाब से जो टोटल कमीशन दिया है 25,281 करोड़ रुपये का टोटल कमीशन 25,580 करोड़ रुपये का बन रहा है, और नॉर्मलाइज करके एवरेज करके। तो टॉप पे LIC एजेंट है, LIC कम है। उसके बाद SBI है। अगर SBI सेकंड नंबर पे है, फिर भी अगर बात करें कितना उसने कमीशन दिया है, तो 3,062 करोड़ का। कहाँ LIC ने दिया है 25,000 करोड़ का। इसके पास 2 लाख एजेंट हैं, तो एजेंट भी कम है इसके पास, SBI के पास, इसलिए उसने कम कमीशन दिया। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सहारा तो ख़त्म ही हो गए, एगॉन लाइफ, स्टार यूनियन, कैनरा HSBC, इन सब ने तो खैर बहुत ही कम 413 करोड़ रुपये दिए हैं अपने उसको
एजेंट्स को। तो हम यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया में अगर काम कर रहे हैं तो प्राउडली बोल सकते हैं कि LIC पैसे अपने एजेंट्स को देती है और उनको सेटिस्फाई रखने की, खुश करने की भरपूर कोशिश करती है अपने बेनिफिट से, अपने प्रोडक्ट से। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।